हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी क्लास सेकंड के इंग्लिश के 8th चैप्टर जिसका नाम है माय फ्रेंड्स मेरे दोस्त, आज हम इस छोटी सी पोयम को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। ये देखो, ये बहुत सारे दोस्त हैं इसके। सम फ्रेंड्स आर बिग, कुछ दोस्त बड़े हैं। सम फ्रेंड्स आर वेरी स्मॉल, और कुछ दोस्त बहुत छोटे हैं। सम फ्रेंड्स वॉक ऑन लैंड, कुछ दोस्त जमीन पर चलते हैं। सम फ्रेंड्स फ्लाई इन द स्काई, कुछ दोस्त आसमान में उड़ते हैं। सम फ्रेंड्स स्विम इन वाटर, कुछ दोस्त पानी में तैरते हैं। सम फ्रेंड्स wriggle, कुछ दोस्त रेंगते हैं। सम ईट ग्रास, कुछ घास खाते हैं। सम ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कुछ फल और सब्जियां खाते हैं। सम ईट अदर एनिमल्स, कुछ दूसरे जानवर खाते हैं। ओ द बुक्स आर आल्सो माई फ्रेंड्स, किताबें भी मेरी दोस्त हैं। आई गेट नॉलेज फ्रॉम देम, मुझे उनसे ज्ञान मिलता है। बट हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, पर मेरी बेस्ट फ्रेंड कौन है। तो बच्चों देखो, जो मम्मी होती है ना, वो हमारी बेस्ट फ्रेंड होती है। यहाँ पर भी उसने मम्मी की फोटो लगाई है। आपसे क्वेश्चन पूछा है हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब मम्मी इज माई बेस्ट फ्रेंड, मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। माई मम्मी इज माई बेस्ट फ्रेंड, मेरी मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो बच्चों, अब हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं उनको करेंगे। स्विम, स्विम मतलब होता है तैरना। रिगल मतलब होता है रेंगना या टेढ़ा मेढ़ा घूमना, जैसे सांप चलता है वो। ग्रास मतलब घास। Read the names of the animals given in the box. Fill them in the appropriate box. यहाँ पर आपको कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं और नीचे हमें एक बॉक्स दिया गया है जिनमें हमें ये बताना है कि कौन से जानवर जमीन पर रहते हैं। एनिमल लिव ऑन लैंड, एनिमल दैट फ्लाई, वो जानवर जो उड़ते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, और वो जानवर जो पानी में रहते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये आपके लिए पहले ही अलग अलग करके रख रखे हैं, आप नोट कर लीजिए। गोट मतलब बकरी, बकरी जमीन पर रहती है। बफेलो, भैंस भी जमीन पर रहती है। लीजर्ड, छिपकली भी जमीन पर रहती है। कैमल, ऊंट भी जमीन पर रहता है। एलिफेंट, हाथी भी जमीन पर रहता है। पिजन, कबूतर उड़ता है। डक, बतख उड़ती है। पैरट, तोता उड़ता है। क्रो, कौवा उड़ता है। ईगल, चील उड़ती है। स्पैरो, चिड़िया उड़ती है। फिश, मछली पानी में रहती है। टर्टल, कछुआ पानी में रहता है। क्रैब, केकड़ा पानी में रहता है। और क्रोकोडाइल, मगरमच्छ पानी में रहता है। अब यहाँ पर क्या है बच्चों कि ये जो स्पेलिंग है, राइट दीज वर्ड इन स्मॉल लेटर्स, इन्हें छोटे अक्षरों में लिखना है। ये जो स्पेलिंग है ना बच्चों, ये कैपिटल में है, बड़े अक्षरों में है, हमें इसे छोटे अक्षरों में लिखना है। जैसे कैमल, स्नेक मतलब सांप, गोट मतलब बकरी, फिश मतलब मछली, टर्टल मतलब कछुआ, फिश मतलब मछली, पिजन मतलब कबूतर, लिजर्ड मतलब छिपकली। इन्हें हमने छोटे अक्षरों में स्मॉल लेटर्स में लिख दिया, ये कैपिटल लेटर्स में हमें दिए गए थे। राइट द नेम ऑफ द एनिमल्स, उन जानवरों के नाम लिखो विच ईट ग्रास, जो घास खाते हैं। जैसे काऊ, गोट, डियर, गाय, बकरी और हिरन। अगर आपका कोई और जानवर माइंड में आता है जैसे हॉर्स या बफेलो, जो भी आपने लिखना है वो कोई भी जानवर लिख लीजिए। विच ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो फल सब्जियां खाते हैं। जैसे कि पैरट तोता, स्पैरो चिड़िया और काऊ गाय। विच ईट अदर एनिमल्स, जो दूसरे जानवर खाते हैं। जैसे कि लॉयन, शेर, डॉग, कैट, ये दूसरे जानवर भी खा लेते हैं। There is a line in the text.
एक लाइन है सम फ्रेंड्स रिगल, कुछ जानवर रेंगते हैं, तो कुछ फ्रेंड रेंगते हैं। डिस्कस द नेम एंड नेचर ऑफ द एनिमल दैट रिगल, तो आपको यहाँ पर जानवरों के नाम बताने हैं। सर्किल द पिक्चर ऑफ एनिमल्स दैट रिगल, जो कि उन जानवरों की पिक्चर पर गोला लगाना है जो कि रिगल करते हैं। तो ये देखो बच्चों, पहला ये है मिलीपेड, सेंटीपीड है ये, कनखजूरा। अब ये तो आपको पता है जानवर, ये तो एक छोटा सा कीट है, रेंग कर चलता है। अब देखो बच्चों, इधर ये जो है, इसके बाद में ये है मिलीपीड। अब मिलीपीड क्या होता है बच्चों? मिलीपीड भी एक तरह का कीड़ा होता है। वो ही जानवर रिगल करते हैं जिनके पैर नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों के पैर नहीं होते हैं, ये है स्नेक, सांप के भी पैर नहीं होते हैं, तो ये भी रिगल करता है। इसी तरह से ये है पाइथन, अजगर, अजगर के भी पैर नहीं होते हैं, तो ये भी रिगल करता है। Enjoy this poem. Let us move in different way and see who has the most fun. अब यहाँ पर एक पोएम है आपके लिए, हाउ क्रिएचर्स मूव, जानवर कैसे चलते हैं। द लायन वॉक्स ऑन पैडेड पास, द स्क्विरल लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब, while flies can crawl straight up a wall and seals can dive and swim. The worm he wriggle all around, the monkey swings by his tail, and birds may whoop upon the ground or spread their wings and sail. But boys and girls have much more fun. They leap and dance and walk and run. तो यहाँ पर इसने ये बताया है कि शेर जो है वो अपने पंजों पर चलता है, गिलहरी जो है वो अपनी लिम्ब से कूदती है, और जो मक्खियां हैं, फ्लाइज जो हैं, वो एक स्ट्रेट वॉल पर जा सकती हैं, सील जो है वो कूद सकती हैं, तैर सकती हैं, कीड़े जो हैं वो रिगल करते हैं, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा, ये दोनों जो सेंटीपीड और मिलीपीड ये कीड़े थे, ये रिगल करते हैं। मंकी जो है अपनी पूंछ से स्विंग कर सकता है, बर्ड्स भी जो है वो ग्राउंड पर हुक कर सकते हैं या अपने पंख फैलाकर वो उड़ सकते हैं। पर सबसे ज्यादा फन किसको आता है? लड़के और लड़कियों को आता है। वो लीप कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, वो चल सकते हैं, वो भाग सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या है, collect the picture of different kind of living being around your locality that live on land, fly in sky, live in water. तो आपको कुछ जानवरों के चित्र लगाने हैं जो जमीन पर रहते हैं, जो आसमान में उड़ते हैं, जो पानी में रहते हैं। आपके आसपास कैसे जानवर जो आपके आसपास हो उनके आपको चित्र लगाने हैं। अब चलिए मेरे साथ आप बोलिए बावल। डिड, किड, लिड, रिड, हिड, चिन, टिन, पिन, बिन, फिन। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये जो चैप्टर 8 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे। बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक भी कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। थैंक यू, हैव ए गुड डे।